गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने सर्ज एंड इंडाइसेस के कई तरह के क्वेश्चन किए थे और एक फिक्स पैटर्न पे आके हम रुके थे। वो कौन सा था? वो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट 4a प्लस वन बाई टू, इसका था अंडर रूट 4a प्लस वन माइनस वन बाई टू। अब इस पे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है? आप देखिए कैसे करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, बोलता है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमको पता है, अंडर रूट 4a प्लस वन बाई टू। क्यों प्लस वन? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है? ए की जगह टू रख देंगे, ये ए की जगह रखा जाएगा, तो रखिए। देखिए अंडर रूट 4 इंटू टू प्लस वन बाई टू, 4 टू जा 8 प्लस वन 9, अंडर रूट 9, इस पूरे का आ जाएगा आपका 3, इस पूरे का कितना आएगा 3 प्लस वन 4 बाई टू 2 आया आपका ये आंसर। अब देखिए जो मैं आपको शॉर्टकट बताना चाह रहा हूं, शॉर्टकट ये है कि अगर क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो आपको इस टू को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो। ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे इस टू को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 2 1, 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है? ये मल्टीप्लीकेशन है। ये दोनों ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो। 2 1 जा 2, समझ में आई बात? तो अगर यहां पे प्लस है, अगर क्वेश्चन में यहां पे प्लस का साइन है, तो जो बड़ा वैल्यू रहता है वो आपका आंसर बन जाता है, और वही अगर यहां पे माइनस का साइन रहता तो जो आपकी छोटी वैल्यू है वो आंसर बन जाती। समझ में आई बात? ये आपकी शॉर्टकट, ठीक? ये बहुत सारी जगह काम करेगी, बहुत सारी जगह काम नहीं भी करेगी। जिस जगह काम नहीं करेगी वहां मजबूरी में हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वरना हम यही मेथड यूज करेंगे और तुरंत आंसर निकालेंगे। इसको नोट करिए। जैसे हम आपको एक और चीज बताते हैं, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है? आपको निकालना है अंडर रूट 272 प्लस अंडर रूट 272 प्लस अंडर रूट 272 प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, अगर ये बोलता है, ठीक है? तो हम शॉर्टकट से अगर करना चाहें, हमें 272 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 1 हो। ये भाई नंबर का खेल है, अगर आपको आता है आप तुरंत कर ले जाओगे। जैसे मुझे लग रहा है कि ये 17 16 का है, 17 6 7 42, ठीक है? 17 इंटू 16 का आता है। क्यों? 17 का स्क्वायर करेंगे 289 है, उसमें से 17 कम कर देंगे तो यहीं वापस आ जाएंगे 272 पे, तो 17 इंटू 16 का है ये, ठीक? 17 इंटू 16 का है, ऊपर प्लस की साइन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 17। ऐसा मेरा मानना है, ठीक? अगर इसको आप नहीं मानते हैं, बड़े फॉर्मूले से करते हैं, करके देखिए आप क्या लगाएंगे। अंडर रूट 4a प्लस वन बाई टू, 4 इंटू 272 प्लस वन बाई टू, ठीक है? 1089 अंडर रूट प्लस 1 बाई टू। 1089 किसका स्क्वायर है? 33 का, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 1 बाई टू इज इक्वल टू 17। आ गया भाई, ठीक है? समझ में आ गया? ये नोट करिए, ये कॉन्सेप्ट खत्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट आपने ये देखा, अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, ठीक है? आपने ये देखा था। आपने ये भी देखा अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, ये भी आपने देखा। अब एक ऐसी सीरीज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट की, एक ऐसी सीरीज इनफाइनाइट की हम डिस्कस करेंगे जिसमें, जैसे मानिए ये है x इज इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ a प्लस
अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ऑल्टरनेट प्लस माइनस की सीरीज अगर है, ठीक है, समझ में आई बात। वैसे ही दूसरी जो सीरीज होगी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, सॉरी एक माइनस से शुरू होगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2 और इसका होगा अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4a माइनस 3 4a माइनस 3 दोनों जगह कॉमन है, डिवाइडेड बाई टू कॉमन है, ठीक है। आपको याद रखना है इसे +1 और माइनस से। अगर आप प्लस से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस, अगर आप माइनस से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा, कॉपी करिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है लेट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, जब प्लस से शुरुआत होता है तो फॉर्मूला क्या होता है 4a माइनस 3 प्लस 1/2। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 4 उठा के रख देंगे यहाँ, 4 4 16 माइनस 3, तो इसका आंसर आएगा आपका अंडर रूट 13 प्लस 1/2। ये आपका आंसर है। ये सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस स्टूडेंट्स लोग छोड़ते क्यों हैं, प्लस माइनस, वो कंफ्यूज जाते हैं। अगर आपने ये पैटर्न पढ़ा तो 1 मिनट में आंसर आएगा, नहीं तो फिर आप टाइम भी जाएगा, शायद गलत भी है। कॉपी करिए इसको, कॉपी करने से अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक माइनस पे करते हैं। लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अब शॉर्टकट पे खेलेंगे, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, क्यों, हमने बेसिक्स पे बात कर ली है। तो क्या होता है अंडर रूट 4a माइनस 1/2 अंडर रूट 24 माइनस 1/2। आंसर आपका ये आंसर है, ठीक है, नोट करिए। चलिए फिर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p की पावर अंडर रूट p की पावर 4 प्लस अंडर रूट p की पावर 8 प्लस अंडर रूट p की पावर 12 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ये है, देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपकी वैल्यू नहीं दी है, इसमें आपसे किससे खेल रहा है, वेरिएबल से, ठीक है। इसमें आपसे वेरिएबल से खेल रहा है। तो आपको नोट बनाना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में वेरिएबल आए, तो डरना नहीं है मित्रों, डरना नहीं है। करना क्या है, वेरिएबल को आप अज्यूम करेंगे, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी नंबर, बेसिकली सब कोई 1 करता है, ठीक है। हम अज्यूम करेंगे 1, तो 1 करेंगे अज्यूम, इसको हटा देते हैं। देखिए 1 अज्यूम करने पे क्या होता है, हमें बेसिकली अब निकालना क्या है, x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट एंड 1 प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। आपको नहीं लगता कि ये इतना पोर्शन जो है हम लोगों का पड़ा हुआ है, a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a क्या है, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। इसका ये फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए इसका ये फॉर्मूला। क्या आएगा, 4 a की जगह 1 रख देंगे तो 4 × 4 + 1 5, तो यह आ जाएगा आपका अंडर रूट 5 प्लस 1/2 आ गया। ये हमें इसमें जोड़ना है 1, बस ये करना है। हमारा क्या आ गया 2 + 1
अंडर रूट 5 प्लस 3/2। ठीक है, समझ गए? आपका आंसर क्या होगा भाई? p को आपने 1 किया था, तो अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही वैल्यू है आपकी p की। समझ में आई बात? तो आपका आंसर ये है, आपका आंसर आपको दिखा अंडर रूट 5 प्लस 3/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में। थोड़ा ट्रेडिशन से हट के है, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी एसएससी, अब पहले के ज़माना अलग था कि जब सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन देती थी, लोगों को पैटर्न ही नहीं पता था क्योंकि उनके पास इतने सोर्स नहीं थे। अब आज का ज़माना यूट्यूब का हो गया, लोग पढ़ने लगे हैं, तो अब एसएससी भी अपना लेवल उठा रहा है, मिक्स्ड पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए आपको अब मिक्स्ड पैटर्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? अगला पैटर्न है कि आपको बतानी होती है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अब की बार क्या है? अब की बार मल्टीप्लीकेशन है आपके पास। इसकी वैल्यू होती है a की पावर 1 माइनस 1/2n। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? a की पावर 1 माइनस 1/2n। ठीक है, नोट डाल के लिखें। अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपसे पूछता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए कितनी बार? n टाइम्स। लोग अक्सर सिर्फ इसका इनफाइनाइट रट लेते हैं, मगर इनफाइनाइट नहीं आया, अगर n टाइम्स आ गया तो वो लोग फंस जाते हैं। इसलिए आप n टाइम्स का पढ़ेंगे और इनफाइनाइट आएगा तो मैं बताऊंगा, उसमें एक वैल्यू को बस रिप्लेस करते हैं और आंसर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या याद रखनी है? इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। आप ये याद रखेंगे, इसको नोट करिए, फिर इस पे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 इतना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमसे ये पूछा है। 5 ही है क्या? एक और बढ़ाइए, मजा आएगा, और टफ करिए, 6 करिए। इसको हम कैसे करेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, यही था फॉर्मूला। अप्लाई करिए। कितने नंबर ऑफ टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, ये है 6। n की वैल्यू है क्या? n की वैल्यू है 6। रखिए n की वैल्यू 6 फॉर्मूले में। क्या आएगा? a की वैल्यू 12 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 2 64। तो बेसिकली ये पूरा क्या है? 1 माइनस 1/64, मतलब 63/64। ठीक, आपका आंसर क्या है? 12 की पावर 63 डिवाइड बाई 64। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस थे 12 की पावर 64/68, बी 12 की पावर 63/64, सी 12 की पावर 62/64 और डी 12 की पावर 67 डिवाइड बाई 69। इसके ऑप्शन ये थे और आपका आंसर है 12 की पावर 63/64। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सब आने लगे हैं। क्यों भाई? इनफाइनाइट सीरीज तक जाएंगे तो हमें पता है, यहीं रुक जाएंगे तो भी हमें पता है। जैसे अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, चलिए मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था। जैसे देखिए, आपका अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए। ठीक है, आप इसके लिए फॉर्मूला लगाते क्या थे? आप इसके लिए फॉर्मूला लगाते थे a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। लगाते थे कि नहीं? जहां n क्या होता था? नंबर ऑफ टाइम्स ये a रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये a रिपीट हो रहा है, यही होता था। अब हम मान लेते हैं ये सीरीज आगे जा रही है इनफाइनाइट तक। क्या माने? इनफाइनाइट तक जा रही है।
अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो नंबर ऑफ टाइम एन, एन की वैल्यू अब हो गई इनफाइनाइट भाई, बहुत दूर तक गया है एन, ए बहुत दूर तक गया इनफाइनाइट तक, तो एन की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। अब उस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम एन की वैल्यू इनफाइनाइट रख करके देखते हैं क्या आएगा। ए की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर इनफाइनाइट, ठीक ये है। अगर आप 2 की पावर इनफाइनाइट करते हैं तो आपको नहीं लगता ये वैल्यू बहुत ज्यादा इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, और 1 अपॉन बहुत ज्यादा क्या होगा, ये बहुत बहुत कम हो जाएगा, बहुत बहुत कम, इतना कम हो जाएगा कि ये पूरा जीरो की तरफ आ जाएगा। क्यों भाई, 1/2 करते हैं, जैसे 1/1 करते हैं 1 रह जाता है, 1/2 करते हैं 0.5, 1/3 करते हैं तो 0.33, 1/4 करते हैं 0.25। देखिए ये वैल्यू का ट्रेंड गिरता जा रहा है, नीचे वैल्यू बढ़ती जा रही है और आपका ये वाला वैल्यू घटता जा रहा है। नीचे इनफाइनाइट हो जाएगी तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जीरो, जीरो आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की पावर 1 माइनस 0, मतलब ए की पावर 1। समझे आप? मतलब क्या है, मतलब ये है इसका, मतलब ये है इसका कि अगर हमको मल्टीप्लीकेशन में कोई भी इनफाइनाइट सीरीज देता है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, तो उसका आंसर ए ही रहेगा, वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। जैसे अगर इसकी जगह मान लेते हैं ये दे देता है कि √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 12। समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट? तो आज के लिए भाई इतना काफी है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करते रहें, बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।